आज हम देखेंगे फेसेस ऑफ बर्न केयर। बर्न, यदि कोई भी पर्सन बर्न हो जाता है किसी चीज से भी, इलेक्ट्रिक बर्न हो सकता है या ज्वलनशील पदार्थ से, उससे भी बर्न हो सकता है। तो यदि कोई भी पर्सन बर्न हो गया तो उसमें हम किस किस लेवल में मैनेजमेंट करेंगे, तो उसके कौन कौन से फेसेस हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बर्न क्या है। बर्न को हम किस किस स्टेज में डिवाइड करते हैं, मीन्स यानी कौन कौन डिग्री, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री में क्या क्या होता है, हम उसके बारे में सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। देन आज देखें हम फेसेस बर्न। बर्न, यदि कोई भी पर्सन क्या हो गया, बर्न हो गया, तो उसके बाद में हम उसको डिवाइड कर लिए कि फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज में है। देन हम इसके बाद हम किस किस लेवल में फेस में हम क्या देंगे, मीन्स यानी कि मैनेज करेंगे। तो इसके बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज क्या है, अमरजेंट या रिससिटेशन फेस। अमरजेंट मीन्स यानी कि इमरजेंसी। इस फेज में क्या है, अमरजेंट फेस है या रिससिटेशन, हमको तुरंत क्या करना पड़ता है, रिससिटेट करना पड़ता है। यदि हम तुरंत रिससिटेट नहीं करेंगे तो पेशेंट क्या हो सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसमें क्या है, इट स्टार्ट फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ इंजरी टू कंप्लीशन ऑफ द फ्लूइड रेसिटेशन। मेन जो क्या है, पेशेंट यदि बर्न हो गया तो मेन्स उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, फ्लूइड लॉस होता है। फ्लूइड हमारा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो हमको मेन हमारा क्या पर्पज होना चाहिए, यदि बर्न हो गया पेशेंट तो हमारा जो इमरजेंट फेस में क्या है, हमारा मेन पर्पज है कि जो हमारा फ्लूइड लॉस हुआ है हम फ्लूइड को क्या करें, रिप्लेस करें। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेज है इमरजेंट फेस है। इमरजेंट फेस में क्या है, इंजरी स्टार्ट होने से जब हमारा फ्लूइड क्या हो गया, जो फ्लूइड हुआ है, लॉस हुआ है, तो उसको रिप्लेस करने तक को क्या बोलते हैं, इमरजेंट फेस बोलते हैं। यूजुअली लास्ट फॉर 36 to 48 आवर्स। ये जो स्टेज है तो हमारी कब तक चलती है, 48 घंटे तक, 48 आवर्स तक। जो हमारे ऐसे इंजरी हुई, इंजरी होने के बाद 48 घंटे तक ये फेस चलती है। 48 घंटे तक हम क्या देखते हैं, फ्लूइड को रिप्लेस करते हैं। देन इसमें हम क्या क्या मैनेज करते हैं, जो पेशेंट होगा उसको फर्स्ट एड देंगे। जो बर्न हो गया, जो बर्न पेशेंट है उसको हम फर्स्ट एड देंगे। उसका एयरवे मेंटेन करेंगे, जो भी एयरवे है तो एयरवे को उसको मेंटेन करेंगे, जो पेशेंट है उसके एयरवे को। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यहाँ पे क्या है, मेन रोल है इनका। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को हम क्या करेंगे, इम्बैलेंस को प्रिवेंट करेंगे। अब फ्लूइड यदि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है तो उसको क्या करेंगे, फ्लूइड से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे मेन कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, यहाँ पे मेन हाइपरकैलीमिया एंड हाइपोनाइट्रीमिया हो जाता है। हाइपोकैलीमिया कैसे होता है, हाइपोकैलीमिया में हम देखेंगे कि जब हमारे क्या होते हैं, जब इंजरी हो जाती है तो इंजरी होने के बाद क्या होते हैं, हमारे सेल और टिश्यू क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं। सेल और टिश्यू जब टूटते हैं या डाई होते हैं, डैमेज होते हैं, तो जो हमारी सेल्स हैं, सेल्स के अंदर हमारे क्या होता है, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है। जो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम इंट्रासेल्यूलर कैटायन है। तो उसमें क्या होता है, जो हमारे इंट्रासेल्यूलर कैटायन है पोटेशियम, वो क्या होता है, जब हमारी सेल का ब्रेकडाउन होता है तो सेल का ब्रेकडाउन होने से हमारे क्या होता है, पोटेशियम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आ जाता है। जैसे कि हमारा ये क्या है, ये हमारे अंदर सेल है, यहाँ पे सोडियम, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यहाँ पे इंट्रासेल्यूलर, ये सेल है हमारी, ये इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड हो गया। तो यहाँ पे क्या रहता है, पोटेशियम रहता है, यहाँ पे सोडियम रहता है। तो जब हमारा ये सेल का ब्रेकडाउन होगा, ये ब्रेकडाउन होने से जब ये ब्रेकडाउन होगा तो ये पोटेशियम है हमारा, ये पोटेशियम यहाँ से निकल के हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आ जाएगा। जब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आ जाएगा तो पोटेशियम की यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, जब हमारी इंजरी हो जाती है तो हमारी सेल डाई होती है, तो क्या होता है, पोटेशियम बाहर आते, इसलिए कहा यहाँ पे क्या हो जाता है, हाइपरकैलीमिया हो जाता है। देन हाइपोनेट्रीमिया होता है। हाइपोनेट्रीमिया, जो हमारा सोडियम है वो सोडियम के लेवल कम हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि सोडियम का लेवल जब हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ये सोडियम क्या है हमारा,
एक्स्ट्रा सेल्यूलर केटायन है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर केटायन है, तो ये सोडियम हमारा बाहर रहेगा, सोडियम बाहर है, पोटेशियम अंदर है। जब अंदर का फ्लूइड हमारे बाहर आ जाएगा, जब सेल का हमारी ब्रेकडाउन होगा, जब सेल का ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ का जो क्या है, जो हमारा फ्लूइड है, जो सेल के अंदर का फ्लूइड है वो बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ जाएगा तो हमारा जो सोडियम है वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। जब सोडियम है हमारा क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो डाइल्यूट होने के कारण क्या हो जाता है, हमारा हाइपोनाइट्रीमिया हो जाता है। तो यहाँ पे मेन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो होते हैं वो हाइपरकैलेमिया देन हाइपोनाइट्रीमिया होते हैं। ये हमारी क्या हो गई, इमरजेंसी रिससिटेशन फेज। देन हमारी सेकेंड क्या है, एक्यूट फेज। अब एक्यूट फेज कब स्टार्ट होती है, स्टार्ट विथ कंप्लीशन ऑफ फ्लूइड रिससिटेशन टू वुंड क्लोजर। जब हमारा क्या हो जाता है कि 48 घंटे बाद जब हमारा फ्लूइड रिप्लेस हो जाता है, रिप्लेस होने के बाद से ये फेज क्या होती है, हमारी एक्यूट फेज स्टार्ट होती है। क्लोजर ऑफ बुंड, बुंड का जब क्लोजर स्टार्ट हो जाता है, क्लोज होना, बुंड हमारा क्या है, यदि बुंड बन गया तो उसका क्लोज होना जब स्टार्ट हो जाता है, देन हम उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट फेज। एक्यूट फेज कब स्टार्ट होती है, 48 से 72 घंटे, 48 आवर्स टू 72 आवर्स आफ्टर इंजरी। इंजरी होने के बाद 72 आवर्स से ये क्या होती है, एक्यूट फेज हमारी स्टार्ट होती है। देन इसमें क्या करते हैं, बुंड क्लोजर करते हैं, मेंटेन करते हैं। बुंड क्लोजर को हम क्या करते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं, उसमें क्लीनिनेस को मेंटेन करते हैं। और जो हमारा बर्न पेशेंट है तो उसको हम क्या देते हैं, प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन। इसमें क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं हम क्या, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, जो है न्यूट्रिशनल डाइट, न्यूट्रिएंट्स देते हैं पेशेंट को, ताकि क्या हो, वो बुंड का क्लोजर जल्द से जल्द हो। प्रिवेंट इन्फेक्शन, जो हमारा बुंड है वहां पे क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक वगैरह अप्लाई करते हैं, ताकि क्या हो, वहां पे इन्फेक्शन होने से बचाया जा सके। यहाँ हमारा क्या होता है, यहाँ में, हाँ ये एक्यूट फेज हो गई। देन हमारी क्या होगी, रिहेबिलिटेशन फेज, रिहेबिलिटेट करते हैं। यहाँ पे रिहेबिलिटेशन का मीन्स क्या होता है, यदि कोई पेशेंट क्या है, कोई पेशेंट यदि किसी चीज से सफर कर रहा है, कोई भी डिसीज से सफर कर रहा है, तो दोबारा उसको क्या है, दोबारा हेल्दी स्टेज में आना, उसको क्या बोलते हैं, रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। ये कब स्टार्ट होती है, स्टार्ट विद द वुंड क्लोजर, वो वुंड क्लोजर से स्टार्ट होती है। वुंड क्लोजर टू द रिटर्न ऑफ द पेशेंट टू द ऑप्टिमम एक्टिविटी ऑफ द डेली लिविंग। जो हमारी क्या है, वुंड क्लोजर हो गया, ये कब से स्टार्ट होती है, वुंड क्लोजर होने के बाद, जो बर्न से पहले जैसा क्या था, पेशेंट था, जो बर्न से पहले जो एक्टिविटी वो कर रहा था, पेशेंट जैसे एक्टिविटी कर रहा था, हमें उसी स्टेज में रिटर्न करने के लिए, रिटर्न करवाने के लिए करते हैं, रिहेबिलिटेशन फेज में रखते हैं। इसमें क्या करते हैं हम मेनली जो पेशेंट है, हम उसको क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करवाते हैं। और यदि क्या है, कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह के लिए उसको क्या करेंगे, गाइड करेंगे। मीन्स यानी कि जो बर्न पेशेंट है उसको क्या करेंगे, कॉस्मेटिक सर्जरी। यदि फेस में बर्न हो गया तो क्या उसको कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए गाइड करेंगे। तो ये हमारी कौन कौन सी हो गई, फेस ऑफ बर्न। फेस ऑफ बर्न में हम मेनली 3 फेसेस हैं। 3 फेसेस में पहला हो गया हमारे रिहेबिलिटेशन फेस, सॉरी रिससिटेटिव फेस या अमर्जेंट फेस। अमर्जेंट फेस में हम क्या करते हैं, अमर्जेंट फेस है जो हम उसमें क्या करते हैं, मेनली जो बर्न पेशेंट है, बर्न में मेन क्या होता है, फ्लूइड हमारा लॉस होता है। तो जो हम अमर्जेंट फेस है उसमें हम ओनली क्या करते हैं, फ्लूइड का रिप्लेसमेंट करते हैं, फ्लूइड का रिप्लेसमेंट करते हैं। और ये कब स्टार्ट होती है, जस्ट आफ्टर इंजरी टू द 48 आवर्स तक। मेन हम क्या करते हैं, जब फ्लूइड का रिप्लेसमेंट 48 आवर्स तक देखते हैं। तो ये फेस हमारी कब तक चलती है, 48 आवर्स तक। हम इसमें क्या क्या करते हैं, जब आफ्टर इंजरी क्या होता है, जस्ट आफ्टर इंजरी हम क्या करते हैं, उसको फर्स्ट एड देते हैं। फर्स्ट एड देने के बाद हम उसके एयरवे मेन है, तो एयरवे को हम मेंटेन करते हैं, उसके मेंटेन एयरवे और प्रिवेंट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से प्रिवेंट करते हैं, यहाँ पे हाइपरकैलेमिया और हाइपोनेट्रीमिया होने के चांस रहते हैं। देन सेकेंड क्या है, एक्यूट फेस। एक्यूट फेस में हम क्या करते हैं, ये कब से स्टार्ट होता है, फ्लूइड रिससिटेशन के बाद में, जैसे फ्लूइड हमारा फ्लूइड रिप्लेसमेंट हो जाता है वुंड क्लोजर तक। तो एक्यूट फेस हमारी फ्लूइड रिप्लेसमेंट से वुंड क्लोजर तक होता है। ये कब स्टार्ट होती है,
48 आवर्स टू 72 आवर्स आफ्टर इंजरी। इंजरी के 48 से 72 घंटे बाद स्टार्ट होती है। इसमें क्या करते हैं, वुंड क्लोजर को मॉनिटर करते हैं, देन एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और क्या करते हैं, प्रिवेंट इन्फेक्शन से हम उसको प्रिवेंट करते हैं। जो हमारी रिहेबिलिटेटिव फेस है, रिहेबिलिटेटिव फेस में हम जो बर्न पेशेंट है, बर्न पेशेंट को हम क्या करते हैं, स्टार्ट विद वुंड क्लोजर, उसको वुंड क्लोजर से स्टार्ट हो जाती है। हम उसको जो बर्न पेशेंट है उसको हम क्या है, जैसे पहले था, मीन्स यानी कि बर्न के पहले था, ऐसी एक्टिविटी में हम रिटर्न करने का ट्राई करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देते हैं उसको, पेशेंट को। और यदि फेस वगैरह में बर्न है तो उसको क्या करते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए हम एडवाइस करते हैं। ये हो गया हमारे फेसेस ऑफ बर्न। थैंक यू।